चलिए बच्चे, पेंशन पे एग्जाम्पल करेंगे हम। मिस्टर अमित रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31 मार्च 2023 2023। He was entitled to a pension of 3,000 per month. On 1st August 23, he got 80 percentage of his pension commuted and received 1,20,000 compute taxable pension if he is a government employee, non-government employee not receiving pension, and non-government employee receiving not receiving gratuity and non-government employee gratuity is received। चलिए फटाफट समझ लेते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेके कहाँ तक 31 मार्च 2024। रिटायर्ड कब हुआ? वो रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 23, मतलब यही रिटायर्ड हुआ है, यहीं पे ही रिटायर्ड हो गया। एंड वंस ही गॉट रिटायर्ड ऑन 1 April 2023 onwards, he is getting pension. He is getting monthly pension 3,000 per month, getting 3,000 per month monthly from 1 April, but from 1 August, कब से? But from 1 August 2023, he got 80 percentage of his pension commuted। तो यहाँ पे 1 अगस्त के बाद उसने कम्यूट करवाया, यहां से कम्यूट करवाया, तो यहां से 80% कम्यूट करवा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक वो क्या कर रहा था? 3,000 पर मंथ एवरी मंथ ही वॉज गेटिंग। और फिर यहां से क्या करवाया उसने? देखो ये 3,000 पर मंथ है, पेंशन है, मतलब ये अनकम्यूट हुआ। ये क्या हुआ? अनकम्यूटेड हुआ। एंड फिर क्या किया? 1 अगस्त से लेके जो 3,000 था ना, 3,000 में से उसने 80% लमसम ले लिया। 80% कम्यूट कराया मतलब क्या? 80% लमसम ले लिया, मतलब अभी भी 20%, इसके बाद अभी भी 20% वो मंथली मंथली ले रहा है ना? मतलब कितने? 600 रुपये वो मंथली मंथली ले रहा था। इस तरीके से। चलिए थियरी क्या कहती है? थियरी ये कहती है कि भाई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी हो, अगर वो पेंशन अनकॉम्प्यूट करके ले रहा है, मतलब वो पेंशन मंथली मंथली करके ले रहा है, अगर वो मंथली पेंशन ले रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा सबके लिए। तो अनकॉम्प्यूटेड पेंशन पहले गिन लेता हूं। बोलो कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 1/4/2023 से लेके कहां तक? 1 अगस्त। 1 अगस्त मतलब मैं क्या करूं? 31 जुलाई बोलूं? 2023। ये यहां से यहां तक कितने महीने हुए? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। मतलब 4 महीने, 4 मंथ्स वो पेंशन कितना ले रहा था? 3,000 पर मंथ। मतलब 12,000 रुपये आने 4 महीनों में लिया, मंथली मंथली, सबके लिए टैक्सेबल। फिर क्या हुआ? 1 अगस्त 2023 से लेके एंड तक 31 मार्च 2024, हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ वहां तक, बाकी के 8 महीनों में उसने क्या किया? जो 3,000 था उसका 80% कॉम्प्यूट करवाया, मतलब 20% अभी भी मंथली मंथली ले रहा है। मतलब ये हो गया 4,800। मतलब ये टोटल कितना हो जाता है बेटा? 16,800। 16,800 किसी भी केस में, केस नंबर 1 हो, 2 हो कि 3 हो, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में किस तरह से टैक्सेबल होगा? तो पहला आंसर आप ढूंढ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में किस तरीके से होगा। फर्स्ट कैसा? फर्स्ट ऑप्शन कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आप होगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो आप टैक्स किस तरीके से लोगे? ठीक है, तो किस तरीके से लेंगे सर? इजी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो अनकम्यूटेड है, क्या है बेटा? जो अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड मतलब क्या? जो मंथली मंथली लेते हैं वो तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 16,800। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कम्यूट करवा देते हैं, मतलब जो लमसम ले लेंगे, है ना, इकट्ठा ले लेंगे, उसके लिए पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है? एग्जम्प्ट। तो फिर ये जो 1,20,000 जो कम्यूट करवा लिया था वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ 16,800 पे ही टैक्स देना होता है। ये पहला आंसर। ठीक है। चलिए दूसरा आंसर। अगर वो
अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या है बेटा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड दूसरा वो ग्रेजुएटी नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी, पूरा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ नॉट ग्रेजुएटी। समझ जाना कि ग्रेजुएटी उसको मिली नहीं है। तो तुम क्या करोगे सर? तो कैसे करेंगे? तो ऐसे केसेस में बेटा, पहली बात तो ये, फर्स्ट आंसर तो हमारा ये होगा कि अनकॉम्प्यूटेड सबके लिए टैक्सेबल ही होगा। तुम गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, तुम अनकॉम्प्यूट करके जो ले रहे हो, जो मंथली मंथली पेंशन करके ले रहे हो, तो 16,800 इन एनी केस विल बी टैक्सेबल। सेकंड, अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, तो जो कॉम्यूटेड पेंशन है, जो तुमने लमसम लिया है, उसमें से कितना टैक्सेबल होगा? कॉम्यूटेड पेंशन कितना टैक्सेबल होगा? समझ में आया कितना टैक्सेबल होगा? तो क्या थियरी कहती है? थियरी ये कहती है कि जो कॉम्यूटेड पेंशन आपको मिला है, जो लमसम पेंशन आपको मिला है, वो एक तरफ रखो आप। कितना आपको मिला है? 1,20,000। ठीक है, चलो उसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे एग्जम्पशन, विच एवर इज लेस। फर्स्ट, जो पेंशन तुमको कम्यूट करके मिला है वो 1,20,000 का, तो सेकंड, ग्रेजुएटी नॉट रिसीव्ड है, तो ऐसे केसेस में 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन, फुल कम्यूटेड पेंशन। तो ये आपको गिनना पड़ेगा बेटा, 1/2 ऑफ अ फुल कम्यूटेड पेंशन। तो ये फिगर आपको गिननी पड़ेगी। कैसे? ऐसे देखिए, फुल कैसे गिनेंगे, आप कहीं लिख देना, फुल कम्यूटेड कैसे फाइंड करेंगे। आपको बोला है कि 80% कम्यूट करा दिया। अगर 80% कम्यूट कराया है तो लमसम मिला कितना? आपको मिला है लमसम 1,20,000। तो 80% पे 120 होता है, तो 100% पे कितना होगा? अगर 100 के 100% तुम कम्यूट करा लेते तो कितना होता? समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 × 120 डिवाइड बाई दिस, तो पिज्जा एंड 1,50,000 के, 1,40,000 के, जल्दी। 1.5 लाख, क्या बोलते हो? 150 होगा? 150 की 80%, 20%, हाँ 150 हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाने वाला है 1,50,000। तो देखो, 1,50,000 के 1/2 कितना हो जाएगा? 75। तो इन दोनों में से जो कम हो वो 120 या 75, कितना कम है? 75। 75 विल बी एग्जम्प्टेड एंड रिमेनिंग विल बी टैक्स्ड। तो 120 माइनस 75, व्हाट कम्स? 45। ये हो जाएगा बेटा 45। तो 45 क्या हो जाने वाला है? टैक्सेबल। समझ गए ना? 45,000 मेरे लाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 16,800 प्लस 45 है ना। इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं। कितना था? 16,800 वो, और ये 45,000 वो, ये दोनों मिला के लाला जी ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है। ये बेटा हो गया कब? जब उसको, क्या बेटा, बेटा 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 बेटा, बेटा क्या बेटा, जब उसको उसको क्या, क्या कर रहा हूं मैं? चलिए, अब क्या बाकी बचा? सी पॉइंट बाकी बचा। अगेन बोलते कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेजुएटी सर मिल रही है, तो कितना पेंशन टैक्सेबल होगा? अरे लाला जी, ये तो पहले तो सही रहेगा ना, ये 16,800 तो सही रहेगा। फर्स्ट वाले केस में अनकॉम्यूटेड बेटा तो सबके लिए टैक्सेबल है ना।
तो 16,800 जो भी है बेटा, ये सबके लिए टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट। फिर सेकंड में हम फिर से गिनेंगे कि कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, बोलो किस तरीके से होगा? जो पेंशन मिला वो आपको 1,20,000, लेस क्या करोगे? एग्जम्पशन विच एवर इज लेस फर्स्ट, जो पेंशन मिला वो 1,20,000, एंड फिर क्या करोगे? 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन, ठीक है ना? तो ये सेवन, फुल कितना आया था? 150, ये रहा 150, इसके 1/3 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 का एग्जम्पशन ले लो 120 में से, बचा कितना? 70। तो 70 तुम माइनस कर दो, आएगा कितना? 50। तो 50,000 कॉम्प्यूट में टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी वहां से हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा कितना? 66,000। 50 और 120 में से कितना जाएगा? 70 जाएगा तो 50 बचेगा ना? नहीं ला, 150 1.5 लाख है। विच एवर इज लेस, यहाँ से विच एवर इज लेस ऐसा है, ठीक है ना? ये गलती मारी मैंने, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 50 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती कर दी सर। ये पेंशन 120 एंड 1/3 ऑफ फुल कॉम्पिटेड पेंशन, तो ये 150 के 1/3 50 हो गए। इन दोनों में से जो कम हो वो 50, बाहर कितना आ जाएगा? 70। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 70 प्लस 16,800, ये तुम यहाँ पे प्लस कर देना। 70 प्लस 16,800 आपका हो जाएगा 86,800। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देना, दिस प्लस दिस। और यहाँ पे कितना होगा? 16,800 प्लस 45। ठीक है, चलिए। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अनकम्यूटेड पेंशन किसी के भी लिए भी होगा तो सबका सब टैक्सेबल होगा। एंड कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होगा, नॉन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ग्रेजुटी मिली है कि नहीं मिली है, और इस तरीके से फिर टेबल आपको लगाना है।